मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। 2024 के लोकसभा इलेक्शन की आपको याद जरूर होगी, जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से दल, जिसका गौरवशाली अतीत रहा है, उसके मुखिया ने कहा कि मैं चवन्नी नहीं हूं जो मैं इधर से उधर लुढ़क जाऊंगा। उनके कहने का तात्पर्य यह था कि वे जिस दल के साथ हैं, उस दल को छोड़ करके वे सत्ता के लिए दूसरे दल की ओर नहीं जाएंगे। लेकिन उनके इस बयान के कुछ समय बाद ही पाया गया कि वे चवन्नी की तरह लुढ़क करके उस दल के साथ चले गए जिसके खिलाफ वे वक्तव्य दे रहे थे, और उस दल को अपने सहयोगियों के साथ जो जीत मिली थी, उसके बाद उनको कोई छोटा मोटा मंत्री का पद भी दे दिया गया और आज वो केंद्र में मंत्री हैं। कोई उनको कहता नहीं कि आप चवन्नी तो हैं, लगता है कोई नहीं कह सकता, क्योंकि स्वाभाविक है कि उन्हें बुरा भी लगेगा, और सत्ता में है इसलिए कोई क्यों कहेगा, कैसे कहेगा। अभी हाल में जो बंगाल की यात्रा पार्टी की चर्चा मैंने की थी, उसमें अभिनेत्री से राजनेत्री बनी एक सांसद का बहुत ही महत्वपूर्ण बयान आया था। रोचक बयान में कहूँ कि मैं चड्ढा नहीं हूँ कि चड्ढी बन जाऊंगी। उनका इशारा था एक दल के श्री चड्ढा जी ने अपने सहयोगियों के साथ दल बदल करके सत्ता पार्टी का दामन थाम लिया था। उस पर उन्होंने कहा मैं चड्ढा नहीं हूँ जो चड्ढी बन जाऊंगी। लेकिन ये जो चड्ढी न बनने की बात कहने वाली अभिनेत्री सह राजनेत्री है, वो देखा गया कि तुरंत उसने चड्ढी बन करके और ये कोशिश लगातार करती रही कि वो सत्ताधारी दल के निकट कैसे आएगी, और अपने 20 सहयोगियों के साथ वह सत्ताधारी दल के समर्थन में चली गई है। मुझे लगता है कि क्या यह राजनीति का चवन्नी काल और चड्ढी काल चल रहा है, जहां किसी राजनेता के बारे में उम्मीद करना कि वह अपनी प्रतिबद्धताएं उस पार्टी के साथ रखेगा या उस संगठन या उस कोलिशन के साथ रखेगा जिसकी वह दिन रात बात करता रहता है, अब बेमानी हो गया है। कौन कब कहाँ चला जाएगा और किन शर्तों पर चला जाएगा, ये कहना मुश्किल हो गया है। हमें लगता क्या है कि राजनीति एक मंडी हो गई है, और उचित दाम मिलने पे जनता के द्वारा चुने गए नुमाइंदे नैतिकता को धत्ता बताते हुए अपने कथित राजनीतिक विचारों सिद्धांतों को धत्ता बताते हुए कहीं से कहीं भी जा सकते हैं। आज वो कुछ कहेंगे, कल वो कुछ कहेंगे। आज वो जिनको गाली देंगे, कल उनके साथ गल बहियां उनकी हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि यह देश की जनता के साथ बहुत बड़ा मजाक हो रहा है। अब ये जो बंगाल की यात्रा पार्टी है, जो नाटक खेला जा रहा था दिल्ली में, ऐसा लग रहा था कि वे स्वयं को असली टीएमसी घोषित करेंगे, लेकिन उन्होंने एक नामालूम सी नॉन डिस्क्रिप्ट पार्टी एनसीपीआई, नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको कोई नहीं जानता था, और संभवतः त्रिपुरा में उसने 2-3 सीटों पर चुनाव लड़े थे, कहते हैं 1000 वोटों के अंतर्गत ही उसके कैंडिडेट सिमट गए थे। उस पार्टी में वे शामिल हो गए, मर्ज कर गए 20 लोग। अब मर्ज करके घोषित किया कि हम जो सत्ताधारी गठबंधन है उसके साथ रहेंगे। लोगों का कहना है कि जो सत्ताधारी दल है वहाँ वो सीधे जा सकते थे, क्योंकि उनका कोई सिद्धांत है नहीं, उनकी कोई नैतिकता है नहीं। उनका पर्पस यही है कि वो किसी प्रकार से सत्ता के साथ रहें, धन कमाएं और अन्य तरह के लाभ उठाएं।
उनको जनता से भी कोई मतलब नहीं है। और जब जनता के बीच बात करेंगे तो ऐसी बातें करेंगे जैसे लगे कि वे उद्धारक है। लेकिन सत्ताधारी दल ने इसलिए उनको नहीं लिया कि वे सत्ताधारी दल की इतनी लानत मलामत बंगाल में कर चुके थे कि जो स्थानीय नेता हैं उनको लगा कि ऐसे लोगों को लेंगे तो हमारी बदनामी होगी। हालांकि सत्ताधारी दल जो केंद्र में है वो जिनके ऊपर आरोप लगाता है भ्रष्टाचार के, कहता है इनको जेल भेजेंगे, इन पर केंद्रीय एजेंसियों के छापे डलवाता है। जब ये उसके साथ आ जाते हैं, चाहे उसके गठबंधन के रूप में आ जाते हों, चाहे सीधे मिल जाते हों, तो मान लेता है कि नहीं अब तो ये गंगा में पवित्र हो गए, बिल्कुल स्वच्छ हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यात्रा पार्टी जो बंगाल वाली है उसको दिक्कत इसलिए हो गई कि उसे इतनी गालियां दे रखी थी। उनमें से कई ने तो जिस अभिनेत्री की चर्चा कर रहे हैं उस पर आरोप है कि वह तो बाकायदा भगवान शिव तक को गाली वाली दे चुकी थी, अभद्र भाषा का प्रयोग कर चुकी थी। और सत्ताधारी दल जो खुद को सनातन धर्म का पुरोधा मानता है, झंडाबरदार मानता है, उसके लोग विरुद्ध हो गए। वो तो गाती फिरती थी, आंखों में काबा दिल में मदीना, इस तरह के गाने गाती थी ताकि अल्पसंख्यकों का वोट लिया जा सके। अब जब आप मेरे इस वीडियो को सुन रहे होंगे तो शायद एक नया नाटक महाराष्ट्र में हो रहा होगा। जो शिवसेना उद्धव ठाकरे के विधायक के जो सांसद हैं, जो संसद सदस्य हैं लोकसभा में, जिनकी संख्या 9 बताई जाती है, उनके बारे में आ रहा है कि इनिशियली उनको 15 करोड़ रुपए ऑफर किए जा रहे हैं। और मैं नहीं कह रहा हूँ, उसी दल के एक राज्यसभा सदस्य कह रहे हैं अपने सांसदों के बारे में कि उनको ये ऑफर किया गया और ये तो बिक जाने वाले लोग हैं और ये चले जाएंगे। इसका मतलब ये मंडी हो गई है क्या राजनीति? और राजनीति मंडी में खरीदार भी हैं, खरीदारों के पास पैसे हैं, और पैसे कहाँ से हैं ये तो जनता को समझना चाहिए। पैसे कोई ईमानदारी के पैसे तो है नहीं, तो लूट के पैसे हैं। ये देश को, प्रदेश को लूटने के पैसे हैं और भविष्य में वो लूट जारी रहेगी, इस बात की आश्वस्ति प्रदान करने वाले पैसे हैं। तो वे शामिल होने जा रहे हैं बरास्ता शिवसेना, जो दूसरा फैक्शन शिवसेना का है, जिसके बारे में भी कहा जाता था कि करोड़ों करोड़ दे करके इनको तोड़ा गया है। और वे मंत्री उनमें से बहुत सारे हैं, माननीय मंत्री हैं, माननीय संसद सदस्य हैं, जनता का भी उनको समर्थन मिला, हिंदुत्व की वो बात करते हैं। यानी इस सेकुलर देश में, इस संविधान के बावजूद वे हिंदू मुसलमान करते हैं, नफरत फैलाते हैं, और वो नफरत फैलाने के कारण अपने को सत्ताधारी दल के करीब पाते हैं। पहले मुख्यमंत्री उनको बनाया गया था, इसके बाद फिर वो उप मुख्यमंत्री बने। यानी किसी का प्रमोशन होता है किंतु उन्होंने डिमोशन भी स्वीकार किया। सत्ता में रहना है, लूटना है, खाना है, तो स्वीकार करना पड़ता है। इसलिए मुझे लगता है कि राजनीतिक मंडी हो गई है जहाँ पे चवन्नी और चड्ढियाँ बिक रही हैं, खरीदने वाले भी मौजूद हैं। इसलिए मित्रों, मुझे लगता है कि जो जनता वोट देती है, जो जनता भुलावे में आकर के वोट देती है, जो जनता सोचती है भाषणों में कि कह रहे हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, ये खाएंगे भी और खाने भी देंगे। अभी राम मंदिर के चंदे का भी मसला उठ रहा है, पेपर लीक का मसला उठ ही रहा है। जो कांग्रेस जनता पार्टी है वो पेपर लीक को लेकर के जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं उनके इस्तीफे की लगातार मांग कर रही है। अब कांग्रेस ने भी रेसिस्टेंस मूवमेंट शुरू कर दिया है, वे भी इसकी मांग करने जा रहे हैं, कर रहे हैं। तो हमें लगता क्या है कि इसके बीच में कि जो कुछ भी हो रहा है, जो सिद्धांतहीनता हो रही है, यानी जनता को झूठ बोलकर, गलत नारे दे करके, गलत उनके अंदर विश्वास पैदा करके, अभी हमारे 3 नाविक मारे गए अमेरिका के हमले में, लेकिन हमारी सरकार ने चू तक नहीं कसा। अमेरिका के जो चीफ डी मिशन है या डिप्टी चीफ मिशन है एम्बेसी का, अगर उसको बुला करके अपना, जिसको कहा जाता है कि रस्मदागी कर दी, लेकिन वहाँ के विदेश मंत्री रूबियो ने कहा कि अगर हमारे सैंक्शन को नहीं माना गया तो हम छोड़ेंगे नहीं। वो तो भला हो ईरान और
अमेरिका के बीच जो वार्ता चल रही थी, और भला ईरान का, उसने अमेरिकी महाबली को बता दिया कि अगर कोई देश और वहाँ की जनता साम्राज्यवाद के खिलाफ खड़ी होती है, जुल्म के खिलाफ खड़ी होती है, तो साम्राज्यवादियों को, जुल्मियों को, चाहे कितने भी बड़े हों, उन्हें झुकना ही पड़ता है। इसलिए समझौता हो रहा है, इसलिए वो हमारे नाविक नहीं मारे जाएंगे। हालांकि बहुत सारे मेरीनर्स के बारे में खबर आ रही है कि लंबे समय से वे समुद्र में फंसे हुए हैं, एक आध की मौतें भी होती चली आ रही हैं। लेकिन सरकार ने यूएसए के बारे में, अमेरिका के बारे में एक शब्द नहीं कहा, जबकि अगर ये पाकिस्तान होता तो धड़ाम से बोलते कि हमला कर देंगे, चूँकि कमज़ोर है, हमसे कमज़ोर है, हमसे जो बलशाली है उसके सामने हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। और ये तमाम लोग जो समर्थन में जा रहे हैं, ये भी उसी प्रकार के प्राणी हैं, उसी प्रकार के लोग हैं। तो अब जनता को सोचना चाहिए, वोट देते समय सोचना चाहिए। हम ही आप वोट दे करके इस तरह के पुतलों को शक्तिशाली बना देते हैं, और इस प्रकार जो चवन्नियाँ और चड्ढियाँ हैं, उन चवन्नियों और चड्ढियों को ऐसा महसूस होता है कि वे देश के भाग्य के निर्माता बने हुए हैं। ये जो देश के भाग्य के निर्माता जो बने हुए हैं पुतले, इन पुतलों को आप ही जमीन पर उतार सकते हैं। अब ये पुतले कई तरह के भ्रामक नारे दे करके, प्रचार करके, गोदी मीडिया के माध्यम से अपनी छवि बना करके और आपके बीच आते हैं। चुनाव के समय तो क्या से क्या नहीं बोलते, और बाकी समय भी ऐसा बोलते हैं जैसे वही उद्धारक हों। लेकिन आप उनके झांसे में अगर आते रहेंगे तो देश ऐसे ही मंडी बनता रहेगा। आप चुनेंगे एक्स को, एक्स पार्टी के लिए, वो एक्स अमुक पार्टी में चला जाएगा, पैसा, प्रलोभन, क्योंकि उसका कोई विचार नहीं है, उसका कोई विचार नहीं है, विचारहीनता, विचार शून्यता की स्थिति में वो है। उसका केवल ये विचार है कि सत्ता के करीब रहना है या सत्ता में भागीदार होना है, और इस प्रकार से लूटना है, देश को खसोटना है। और कुछ इसी बहाने कुछ अच्छे काम भी हो जाते हैं। कहेगा देखिए मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन पर्दे के पीछे जब आप उसका विश्लेषण शुरू कीजिएगा तो ज्ञात होगा कि घोर अनैतिक लोग हैं। तो मित्रों, मुझे लगा कि इन चवन्नियों और चड्ढियों के बारे में जो चीज़ें आ रही हैं, जो खबरें आ रही हैं, मैं आप तक, आप तक पहुंचा ही होगा। हो सकता है गोदी मीडिया आप देखते हैं तो नहीं पहुंचा होगा, तो आप तक पहुंचाऊं, अपने विचार आप तक पहुंचाऊं। आपके भी अपने विचार होंगे, अभी सोचिए, अभी समझिए। मेरा मकसद तो यही कि आप सोचिए, समझिए। अगर आपको मेरी बात पसंद आ रही है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।